Hi guys, myself Lokesh. Welcome to मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन बानसूर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज चर्चा करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की केमिस्ट्री सिलेबस के अंदर की सिलेबस को किस प्रकार से डिवाइड कर रखा है। देखो, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 3 बुक्स होती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी ऑर्गेनिक, तीसरी फिजिकल केमिस्ट्री। इनकी नंबर ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। प्रत्येक जो बुक होती है 50 नंबर की होती है। तीनों बुक्स होती है वो 50-50 नंबर की होती है। एक जो चौथे नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है वो भी 50 नंबर का होता है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं वो 200 नंबर का होता है। अर्थात इसके अंदर केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है, चाहे बायो के स्टूडेंट हो चाहे मैथ के स्टूडेंट हो, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर 200 नंबर का ये पेपर होता है टोटल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी यूनिट होती है उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 5 यूनिट होती है, 5 यूनिट होती है और प्रत्येक यूनिट होती है वो 10 नंबर की होती है। अर्थात ये जो 5 यूनिट होती है इनको इस प्रकार से डिवाइड कर रखा है। अर्थात फर्स्ट जो यूनिट होती है वो होती है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेस, अर्थात HSAB जो यूनिट होती है ये 10 नंबर की होती है। इसके अंदर नेक्स्ट सेकंड यूनिट होती है वो होती है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो इसके अंदर जो 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आते हैं और इसके अंदर इस यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें एक क्वेश्चन आता है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसके अंदर आता है एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन के आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। 2 क्वेश्चन बन के आते हैं। थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो तीसरी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और दूसरा पार्ट होता है इसका थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात एक जो पार्ट होता है वो ये होता है, दूसरा पार्ट ये होता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन इसमें से बन के आता है और दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन के आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, हमारे को एक क्वेश्चन इसके अंदर चूज करना होता है, कोई सा भी एक क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो फोर्थ यूनिट होती है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, अर्थात ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड कौन कौन से होते हैं या ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कौन सी होती है इसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे फोर्थ यूनिट के अंदर। फिफ्थ यूनिट होती है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो 5th यूनिट होती है। ये तो हो गई कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो 5 जो यूनिट है उनको किस प्रकार से डिवाइड कर रखा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट की। देखो फर्स्ट यूनिट है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, HSAB के नाम से जानते हैं इसको, HSAB। इसके अंदर जो मेजर टॉपिक है इनकी यदि हम बात करें तो देखो फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, अर्थात फर्स्ट ये इसका क्लासिफिकेशन होता है एसिड बेस का हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन होता है कि हार्ड एसिड कौन से होते हैं, हार्ड बेस कौन से होते हैं, सॉफ्ट एसिड कौन से होते हैं, सॉफ्ट बेस कौन से होते हैं, और बॉर्डरलाइन एसिड कौन से होते हैं, बॉर्डरलाइन बेस कौन से होते हैं। इन सब की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे पियर्सन्स HSAB कॉन्सेप्ट, अर्थात पियर्सन्स का HSAB कॉन्सेप्ट क्या होता है उसकी यहाँ पर नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट थर्ड इसके मेजर टॉपिक की बात करते हैं तो ये होता है एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, अर्थात हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर एसिड बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर सिम्बायोसिस, अर्थात सहजीविता क्या होती है, सिम्बायोसिस क्या होती है, इसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। नेक्स्ट बात करेंगे थॉर्टिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, अर्थात हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होता है उसकी थॉर्टिकल पोर्शन की बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इसका टॉपिक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस,
अर्थात हार्डनेस और सॉफ्टनेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ये है फर्स्ट यूनिट का यहाँ पर सिलेबस है, किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक्स हमारे को पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, HSAB के अंदर फर्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू।